नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इसके ऊपर पहले भी अपडेट दी थी कि असेंबली इलेक्शंस जल्द ही हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के बाद। उसी अपडेट को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कहा गया कि सुरक्षा लिहाज को मद्देनजर रखते हुए जो लोकसभा 2024 इलेक्शन हो रही है जम्मू कश्मीर में, उसके चलते जो है असेंबली इलेक्शन नहीं करवाई जा रही है। लेकिन बड़ी जल्दी लोकसभा इलेक्शन जैसे ही खत्म होती है, असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में करवाई जाएंगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की आवाम और इवन की यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हो असेंबली इलेक्शन। और आखिरकार इंतजार करे भी क्यों ना, सन 2014 की बात है जब लास्ट मरतबा असेंबली इलेक्शंस हुए थे। और सरकार डिसॉल्व की बात करें तो 2018 पिछले 6 साल से सरकार नहीं है, प्रेसिडेंट रूल में चल रहा है जम्मू कश्मीर। और वहीं अपने नुमाइंदगी के लिए लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी विधानसभा में हो, लेकिन विधानसभा इलेक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि जब अब की बार लोकसभा 2024 अनाउंस किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया था 2 दिवसीय। पहले दौरे में वो श्रीनगर में थे, दूसरे दौरे में वो जम्मू में थे। लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही थी कि लोकसभा के साथ हो सकता है। हालांकि इस बात को राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी माना कि जम्मू कश्मीर की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि असेंबली इलेक्शंस हों और असेंबली इलेक्शंस होने भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं असेंबली की। इन 90 सीटों में प्रत्येक सीट पे 10 से 12 कैंडिडेट हैं और इस हिसाब से 1000 कैंडिडेट बनते हैं अराउंड फिगर में। और 1000 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के अगर असेंबली में खड़े होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा, जो फिलहाल सिक्योरिटी के लिहाज से इस लोकसभा की इलेक्शन में पॉसिबल नहीं था। यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ बाकी 4 स्टेट्स में एक ही साथ असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे। यहाँ के लोग और जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इवन की डिमांड कर रहे थे। लेकिन इस बात के बाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात के बाद कि वह इलेक्शन बहुत जल्द अनाउंस करवाएंगे असेंबली की, लोगों में नई उम्मीद बंधी हुई है कि बहुत जल्द असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। और शायद लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज में भी नई उम्मीद बंधी है। यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी की तरफ से जम्मू संभाग की दो सीटें हैं, जम्मू और उधमपुर, वहां पे अपना कैंडिडेट अनाउंस किया गया है। लेकिन श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला पे नहीं किया गया। और वहीं अपोजिशन पार्टी की बात करें, उन्होंने तो एक भी सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। शायद वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में थे कि कब सरकार इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करे इलेक्शन को, और हो सकता है असेंबली इलेक्शन भी अनाउंस करे तो वो अपने कैंडिडेट उस हिसाब से उतारे। लेकिन वो फिलहाल पॉसिबल नहीं हुआ। और यही बड़ी बात करें कि अगस्त माह के बाद कभी भी असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि सितंबर 2024 तक असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाई जाए। दूसरा बड़ा कारण है कि अभी लोकसभा की इलेक्शन चल रही है और इसके लिए सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी कंपनी जो हैं वो डिप्लॉय की जाती हैं। और वहीं 6 जून तक रिजल्ट आना है और उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा वर्ष 2024 की शुरू होगी। और ये जो वर्ष 2024 की अमरनाथ जी की यात्रा है ये 19 अगस्त को खत्म हो रही है पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो अगस्त 19 तक उनकी ड्यूटी जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट में वहां लग सकती है। वहीं 19 अगस्त 2024 से लेके बात करें सितंबर 2024 तक, तो लगभग 1.5 महीने का एक गैप है। और उस गैप में कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो सकती है असेंबली की। और ये बात जो है दिल्ली में भी डिस्कस की गई, इवन की पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे भी ये चीजें डिस्कस हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि 19 अगस्त के बाद कभी भी सितंबर एंड से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े अंतराल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो सकती हैं। और इस असेंबली इलेक्शन को लेके लोग और इवन की पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाल ही में बात करें आम आदमी पार्टी की, जिनका एक बड़ा जोर शोर से जम्मू कश्मीर में वेलकम हुआ था, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वह किसी प्रकार की लोकसभा इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे। लेकिन इसी इलेक्शन में वो जो असेंबली इलेक्शन जो होने वाली है, जहाँ हो सकती है 19 अगस्त के बाद, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगी। और वहीं दूसरी तरफ एनसी ऑलरेडी कहती है, कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी तैयार है। तो आप कितने उत्साहित हैं असेंबली इलेक्शन को लेके, और आपको क्या लगता है कि सच में अगस्त 19 के बाद 2024 के बाद जो है वो असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जैसे ही अमरनाथ जी की यात्रा खत्म होती है तो जो 1.5 महीने का वक्फा है उसमें असेंबली इलेक्शंस होंगे। अगर होंगे तो आप कितने उत्साहित अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए गढ़ जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।